बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशिर अहमद। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि पता है कि हमने चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी स्टार्ट किया हुआ है। इसका पहला लेक्चर आई होप कि आप सुन के आए होंगे, जिसमें हमने वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स उसको बड़ी डिटेल में समझा। जितने भी MCQs थे मैंने ईच एंड एवरीथिंग आपको पहले लेक्चर में करवा दी है, ठीक है। उसके मेन कॉन्सेप्ट भी आपको बताए हैं। आज हम दूसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। इससे पिछला हम पढ़ के आए हैं वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, तो अब हम पढ़ेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल। अच्छा, वेरिएबल का मतलब क्या होता है? चेंज। बच्चे मैं आपको बता दूं, ये मैंने पिछले लेक्चर में भी बात बताई थी। ये जो आप वर्क का फार्मूला पढ़ते हैं W=F.D, ये सिर्फ और सिर्फ उस जगह पर अप्लाई होगा जहां पर डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट हो, फोर्स कांस्टेंट हो और डिस्प्लेसमेंट फ्लैट हो। फ्लैट मतलब सीधा। अब आप कहेंगे सर इधर तो फोर्स वेरिएबल है, तो इसका फिर हल निकालेंगे ना। इसका मतलब ये वाला फार्मूला फिर यहां पर तो अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये फार्मूला तो अप्लाई ही वहां पर होता है जहां पर फोर्स कांस्टेंट हो। यहां तो फोर्स वेरिएबल है, तो अब उस वेरिएबल फोर्स को कांस्टेंट कैसे करेंगे, तो ये तरीकाकार आज हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले दो एग्जांपल्स हैं बच्चे, वो देखें। वेरिएबल फोर्स का मतलब क्या होता है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन रॉकेट मूविंग अवे फ्रॉम अर्थ, कि जब रॉकेट जमीन से दूर जा रहा है ना, अवे फ्रॉम अर्थ, जमीन से दूर जा रहा है, तो उस रॉकेट के ऊपर जो ग्रेविटी की फोर्स एक्ट कर रही है ना बच्चे, वो वेरिएबल फोर्स है। ये आपने पढ़ा हुआ ना फार्मूला, मैं इधर लिख देता हूं ब्रैकेट में, F=G(m1m2/r², कि ये जो फोर्स है ये डिस्टेंस के स्केयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब रॉकेट ऊपर को जा रहा है अवे फ्रॉम अर्थ, तो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, फोर्स कम होती जाएगी। बात समझ रहे हैं ना? फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो ये इनवर्स ताल्लुक है डिस्टेंस का और फोर्स का। नंबर 2, फोर्स एग्जर्टेड का मतलब लगाना, बाय स्प्रिंग इंक्रीजेस बाय अमाउंट ऑफ स्ट्रेच। ये आपने हुक लॉ पढ़ा होगा, F=KX, K इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। तो स्ट्रेच का मतलब खींचना। ये आपके पास स्प्रिंग है, तो आप इसको स्ट्रेच करें, खींचें, तो जैसे जैसे आप खींचते जाएंगे, फोर्स वेरिएबल है ना, लम्हा ब लम्हा फोर्स चेंज हो रही है। तो ये एक स्प्रिंग वाली एग्जांपल और रॉकेट वाली एग्जांपल, ये दो एग्जांपल्स हैं। तो आइए बच्चे इसकी डायग्राम समझते हैं। ज़रा आप लोग तवज्जो कीजिएगा। ये पॉइंट ए है हमारे पास, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस वन इज पॉइंट बी। आपने ए से बी तक का ये वेरिएबल पाथ है, यानी कि ऐसा पाथ है जो लम्हा ब लम्हा चेंज हो रहा है। अब हम क्या करें? जबकि मैंने तो बताया कि फोर्स कांस्टेंट होनी चाहिए, ये तो फोर्स कभी बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, कभी बढ़ रही है। तो बच्चे इसका हल पता फिर क्या होता है कि आप उस टेढ़े मेढ़े रास्ते को इतने छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दें कि वो टोटल रास्ता तो टेढ़ा मेढ़ा है। ये XY प्लेन है, कंसीडर एन XY प्लेन। तो ये बोर्ड आपका XY प्लेन है, एक पार्टिकल है जो A से B तक जाना चाह रहे हैं। अब ये टोटल रास्ता तो टेढ़ा मेढ़ा है, जबकि मैंने आपको बात बताई कि ये फार्मूला कहां पे लगेगा? जब रास्ता आपका फ्लैट होगा, सीधा होगा। तो अब इस टेढ़े मेढ़े रास्ते को सीधा कैसे करें? बच्चे उसका हल है, आप उस टेढ़े मेढ़े रास्ते को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दें। तो ये जो आपको लाइंस लगी हुई नजर आ रही है ना, इसका मतलब है कि हमने पूरा रास्ता तो टेढ़ा मेढ़ा है A से B, लेकिन ये तो सीधा है ना, ये तो सीधा है। जो इंटरवल्स हमने छोटे छोटे किए हैं, तो पूरा A से B तक के डिस्प्लेसमेंट को हम कहेंगे D, लेकिन इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट को हम कहेंगे डेल्टा D1, इसको कहेंगे हम डेल्टा D2 एंड अप टू सो ऑन डेल्टा DN। ठीक हो गया? अच्छा बच्चे, जब इस इंटरवल पर पूरी फोर्स को वेरिएबल है, A से B तक की फोर्स वेरिएबल है, लेकिन ये जो छोटे से इंटरवल पे फोर्स लग रही है ना, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है इट इज अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट। तो ये डेल्टा D1, इस फोर्स को मैं कहूँगा F1 और एंगल को मैं कहूँगा θ1। ज़रा इस चीज़ को फोकस करके दिखा दें जी बच्चों को, ताकि ये डायग्राम सही तरह नज़र आ जाए। θ1। अच्छा, ये जो दूसरा इंटरवल है, इधर फोर्स लगेगी F2, ये F2 है, और डिस्प्लेसमेंट डेल्टा D2, एंगल कितना बनेगा? θ2। अच्छा, हम चलते जा रहे हैं अप टू सो ऑन, ये फोर्स आ गई Fn, n का मतलब है हमने कितने इंटरवल किए, एंगल क्या है? θn, ठीक है ना? एंगल क्या है? θn। आप A से B तक जा रहे हैं, तो बच्चे आप गौर करें, फोर्स F1, एंगल θ1, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा D1। मैंने D के साथ डेल्टा लिखा है, डेल्टा का मतलब है छोटा सा पैच, फोर्स के साथ नहीं लिखा, बिकॉज इतने से इंटरवल में फोर्स कांस्टेंट है।
तो ये आई होप कि ये पहला इंटरवल, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड अप टू सो ऑन, जितना लंबा रास्ता होगा उतने ज़्यादा इंटरवल होंगे। तो जी बेटा ज़रा इस चीज़ को नोट करें। तो जी अब हम इसका मैथमेटिकल प्रूव करते हैं बेटा। तो ज़रा देखें, वर्क का फार्मूला क्या आपने पढ़ा हुआ है, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, यही पढ़ा है ना, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी। अब इस पहले छोटे से पैच के लिए क्या होगा, इस छोटे से पैच के लिए फोर्स F1 है तो आप F1 लिख दें, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा D1 है क्योंकि आपने उसको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दिया, तो ये फार्मूला वही है F डॉट डी, बस F1 डेल्टा D1। तो वर्क के साथ भी हम लिखेंगे डेल्टा W1। तो ठीक है, अगर आपको एक चीज़ समझ आ गई ना, बाकी सेम एज इट इज़ उसी तरह ही है। तो क्या आ जाएगा, डेल्टा W2, तो जहाँ पर 1 लिखा है बस 2 लिखना आपने, F2 डॉट डेल्टा D2, ये दूसरे इंटरवल का वर्क आ गया, एंड अप टू सो ऑन क्या आ जाएगा, डेल्टा WN इज इक्वल टू FN डॉट डेल्टा DN। ठीक हो गया जी। अच्छा बच्चे, अब छोटे छोटे हिस्सों को आप ऐड कर दें। सो टोटल वर्क डन विल बी, टोटल वर्क डन आपके पास क्या हो जाएगा जी, ज़रा तवज्जो करें, W इज इक्वल टू, अच्छा इसको आप एंगल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डॉट है ना तो आप cos थीटा लिखने, क्या आ जाएगा F1 डॉट ख़त्म करेंगे तो cos थीटा 1 डेल्टा D1 डॉट, अच्छा इस तरह भी लिख सकते हैं F1 डेल्टा D1 cos थीटा 1। तो ये तरतीब आगे पीछे कर दें, कोई इशू नहीं है। मैंने cos थीटा F के साथ इसलिए लिखा है क्योंकि हम फोर्स के कंपोनेंट को तकसीम किया था ना, मैंने पहले लेक्चर के अंदर आपको बताया भी है। अच्छा दूसरा क्या बन जाएगा, सेम एज इट इज़ F2 cos थीटा 2 डेल्टा D2 एंड अप टू सो ऑन क्या बन जाएगा, FN cos थीटा n डेल्टा DN। अब छोटे छोटे वर्क को जमा कर दें, क्या बन जाएगा, डेल्टा W1 प्लस डेल्टा W2 प्लस अप टू सो ऑन डेल्टा WN। तो बच्चे वैल्यूज पुट करवाएं जी, क्या आ जाएगा, टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू, डेल्टा W1 की वैल्यू क्या है, F1 cos थीटा 1 डेल्टा D1 प्लस F2 cos थीटा 2 डेल्टा D2। अब ये डेल्टा W2 की वैल्यू है, प्लस अप टू सो ऑन FN cos थीटा n डेल्टा DN। तो बच्चे अब हम इतना लंबा जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्या हम इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में नहीं लिख सकते? तो क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू सिग्मा, ये समीशन का साइन है, I इज इक्वल टू 1 से N, 1 से शुरू हो रहा है। अब कितनी चीज़ें हैं, 3 है ना, एक F है, एक cos थीटा है और एक डेल्टा D है, 3 चीज़ें ही है ना, F cos थीटा डेल्टा D। हम 1 2 3 बार बार जो लिख रहे हैं तो हम एक ही फॉर्म में लिख देते ताकि हम FI cos थीटा I डेल्टा DI। तो दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। तो ये नोट कर लें। अब I की वैल्यू आप 1 पुट करवाएंगे तो ये वाला फॉर्म बन जाएगी, I की वैल्यू 2 पुट करवाएंगे तो 2 ये वाली फॉर्म बन जाएगी। तो ये जनरल इक्वेशन है, FI cos थीटा I डेल्टा DI। तो बच्चे ज़रा इसको नोट करें। अभी हम फिर इसका ग्राफिकल मेथड पढ़ते हैं। तो जी बेटा इसका ग्राफिकल मेथड देखें जी, अगर आपको याद हो तो हमने वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स में हमने ग्राफ लिया था, y एक्सिस पे हमने ली थी फोर्स, लेकिन क्योंकि अब ये वेरिएबल फोर्स है तो हम y एक्सिस पे लेंगे F cos थीटा और x एक्सिस पे हम लेंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक हो गया। तो ये x एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है, y एक्सिस पे फोर्स नहीं है बल्कि फोर्स का कंपोनेंट है F cos थीटा। अब ये हमने लिया था ना एक वेरिएबल पाथ A से B तक, तो याद करें हमने क्या किया था, छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम किया था। तो बिल्कुल आप A से डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दें, तो इस टेढ़े मेढ़े रास्ते को आप छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दें। तो ये ग्राफ आपने जहन में रखना है जी कि जब हम इस टेढ़े मेढ़े रास्ते को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करेंगे ना, ठीक है, ये ना इधर कुछ एरर भी है। तो जी बेटा आप ज़रा देखिए, जब हम A से B तक की लाइन खींचते हैं ना, तो ये जो आपको आप अपनी बुक में भी देखेंगे ना, तो लाइन से ऊपर कुछ डॉटेड पोर्शन आपको बाहर निकला हुआ नज़र आ रहा है, ये असल में ग्राफ का एरर है। अब बच्चे पूछते साहब सर हम इस एरर को कैसे दूर करें? मैं उन्हें कहता हूं कि आप इस A से B तक के रास्ते को मज़ीद छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करें। अगर फिर भी ये एरर आए, फिर उससे मज़ीद छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करते जाएं, यानी कि आप इंटरवल्स को बढ़ाते जाएं। तो ये A से B तक का डिस्प्लेसमेंट D है, ये छोटे से हिस्से क्या क्या बन जाएगा, डेल्टा D1
डेल्टा डी टू एंड अप टू सो ऑन डेल्टा डी एन तक। और ये वाली फोर्स बन जाएगी F1 cos थीटा 1, और दूसरे इंटरवल की क्या बन जाएगी, ये देखें ना, ये सारे इंटरवल है ना, दूसरे की बन जाएगी F2 cos थीटा 2, इसको मैं शेडिड कर रहा हूँ। तो ये छोटे छोटे से रेक्टेंगल्स हैं, तो असल में आप इन छोटे छोटे रेक्टेंगल्स को ऐड करेंगे तो ये देखें इनका फार्मूला है ना, ये पहली रेक्टेंगल का एरिया है, ठीक है, लेंथ ये इसकी लेंथ है, ये विड्थ है, आप देखें ना इसकी लेंथ क्या है F1 cos थीटा 1 और विड्थ क्या है डेल्टा D1। तो जब आप रेक्टेंगल्स के एरियाज को ऐड करेंगे, पहली रेक्टेंगल का एरिया ये है, दूसरी का ये है, तीसरी का ये है, तो अल्टीमेटली फार्मूला आपके पास वही आना जो पहले हमने पढ़ा हुआ है। तो मैं फिर वही फार्मूला लिख देता हूँ, W इज इक्वल टू क्या लिखेंगे जी, सिग्मा I इज इक्वल टू 1 से n, तो Fi cos थीटा I डेल्टा डी आई, ये जनरल फार्मूला है बच्चे। अगर हम चाहते हैं ना हमारी कैलकुलेशन मोर एक्यूरेट हो, बहुत अच्छी कैलकुलेशन है, तो मैंने आपको कहा ना कि ये एरर आपने खत्म करना है, तो आप लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो LIM का मतलब है लिमिट, तो ये हम लिखेंगे डेल्टा डी अप्रोचेस टू 0। अच्छा, कुछ किताबों में ना इधर डेल्टा टी भी लिखा हुआ है कि टाइम अप्रोचेस टू 0, तो दोनों ही ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट का जिक्र कर रहे हैं कि डेल्टा डी अप्रोचेस टू 0 का मतलब ये है कि आप इनको मजीद छोटे छोटे इंटरवल में तकसीम कर दें, इतने छोटे इंटरवल कर दें कि फोर्स कांस्टेंट रहे और डिस्प्लेसमेंट फ्लैट रहे। तो जब हम लिमिट अप्लाई कर देना, तो लिमिट अप्लाई करने का मतलब है कि हम रिजल्ट की कैलकुलेशन को मोर एक्यूरेट करते जा रहे हैं। तो LIM का मतलब है लिमिट। तो बच्चे ये तो था आज का लेक्चर, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। आई होप कि आपने पहला लेक्चर भी अच्छे तरीके से सुन लिया होगा, उसमें बहुत सारे MCQs मैंने करवाए हैं पहले में, उसको भी सुने, इसको भी सुने आप, ठीक हो गया। और इससे नेक्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा ना, वर्क डन बाय अ ग्रेविटेशनल फील्ड, तो उसको भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो लेक्चर के बारे में फीडबैक आप ज़रूर देते रहें, ठीक है, कमेंट सेक्शन में फीडबैक दिया करें, दोस्तों के साथ शेयर किया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मुबशर अहमद को दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।